Everyone, good morning to all of you, dear students. I am प्रकाश चंद्र ढावाश। जैसा कि कल के वीडियो में हमने अल्कोहल की यूनिट स्टार्ट की थी और अल्कोहल की डेफिनेशन के साथ हमने बात की थी इसके क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की। इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि एल्कीन के हाइड्रेशन या जलयोजन के द्वारा हम अल्कोहल कैसे सिंथेसिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ और मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अल्कोहल सिंथेसिस में काम आते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। सो कीप पेशेंस एंड बी अटेंटिव। जो सबसे पहली विधि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल सिंथेसिस के लिए, वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और रीमर्क्यूरीकरण के द्वारा हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, इसकी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन forms mercuric compound when it reacts with mercuric acetate and mixture of THF and water, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और वाटर के प्रेजेंस में जब मर्क्यूरिक एसीटेट एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल मर्क्यूरिक कंपाउंड बनता है। जैसा कि हम रिएक्शन में देख भी सकते हैं कि ये एल्कीन की रिएक्शन H2O प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, देन हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरिक कंपाउंड ये बनता है। और जब दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरिक कंपाउंड गिव्स एल्कोहल आफ्टर रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। एल्कली मीडिया में जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरिक कंपाउंड का रिडक्शन करवाया जाता है, देन यह कंपाउंड अल्कोहल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। दिस स्टेप इज नोन एज डीमर्क्यूरेशन। इस स्टेप को हम रीमर्क्यूरीकरण के नाम से जानते हैं क्योंकि इस स्टेप में मर्क्यूरी हटती है। जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है कि हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरी कंपाउंड जो है NaBH4 प्लस OH माइनस क्षारीय माध्यम में NaBH4 के साथ रिड्यूस होकर डीमर्क्यूरेशन द्वारा अल्कोहल प्रोडक्ट देता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल। ये रिएक्शन भी मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार संपन्न होती है, अर्थात एल्कीन के अनसैचुरेटेड कार्बन पर जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन जुड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ता है Hg। अकॉर्डिंग टू दिस एडिशन ऑफ H will occurs on that unsaturated carbon atom which possesses more number of hydrogen atoms. The element of water H and OH add according to Markovnikov rule। जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि मार्कोनी-काफ रूल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सम मोर एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे 1 की मर्क्यूरिक एसीटेट और THF और H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है, देन ये इंटरमीडिएट हाइड्रोक्सी मर्क्यूरी कंपाउंड बनता है जो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा रिडक्शन के बाद में 2-पेंटेनॉल मुख्य प्रोडक्ट के रूप में देता है। 94% 2-पेंटेनॉल बनता है, जबकि 6% की कुछ एक्सटेंट में 1-पेंटेनॉल प्रोडक्ट भी बनता है।
जहाँ तक बात इसकी मैकेनिज़्म की है, देन लेट मी टेल यू कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स मर्क्यूरिक स्पीसीज। जो पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में मर्क्यूरिक स्पीसीज अटैक करती है, और ये इसके बाद में जो डबल बॉन्डेड एल्कीन से ब्रिज्ड मर्क्यूरिक कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। जब मर्क्यूरी कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल के रूप में डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर अटैक करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, देन इस रिएक्शन पर ब्रिज्ड का मर्क्यूरिक कार्बोकेटाइन का निर्माण एज इंटरमीडिएट होता है। ये ब्रिज्ड मर्क्यूरी कार्बोकेटाइन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में इट फॉर्म्स हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरी कंपाउंड रेडियली आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर। ये ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर स्पीशीज से रिएक्शन के बाद में हाइड्रोक्सी मर्क्यूरी कंपाउंड एल्किल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जो कि NaBH4 से रिएक्शन के बाद में रिडक्शन प्रोसेस पर एल्कोहल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, द मैकेनिज्म ऑफ डीमर्क्यूरेशन इज नॉट स्टिल कन्फर्म्ड एज येट। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसकी हम आगे बात करेंगे वो है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण पर एल्कोहल बनते हैं। ये रिएक्शन भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ही संपन्न होती है। ऑर्गेनोबोरेंस आर ऑब्टेन्ड व्हेन BH3 एड्स ऑन एल्कीन। जब एल्कीन पर BH3 की रिएक्शन करवाई जाती है तो ऑर्गेनोबोरेंस प्राप्त होते हैं। दिस सिस एडिशन, ये जो एडिशन है स्टीरियोकेमिकली सिस एडिशन होता है। तो दिस सिस एडिशन फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ही रिएक्शन संपन्न होती है। इन बोरेन, बोरोन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड हाइड्रोजन एटम एज न्यूक्लियोफाइल बाय द एडिशन ऑफ बोरेन ऑन एल्कीन। Monoalkyl borane, dialkyl borane and trialkyl borane are obtained. This depends upon the steric hindrance present on the double bond of alkene. This reaction is called hydroboration. Borane stabilizes in the dimer form एज डाइबोरेन B2H6। डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंटली ध्यान रखने वाली बात है वो है कि BH3 में बोरॉन स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में और H हाइड्रोजन एटम या न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करता है। इसलिए हमें कंफ्यूज ना होते हुए हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ही कम है, और बोरोन BH2+ वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पर पहले से ही अधिक होते हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में कंप्लीट होती है, लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ही संपन्न होती है। इसको हम इस समीकरण के से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एथीन पर जब BH3 की रिएक्शन होती है तो पहले मोनोएल्किल, फिर डाइएल्किल और फिर ट्राई बोरेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार प्रोपीन पर BH3 की एक मॉलिक्यूल के साथ मोनोएल्किल सब्स्टिट्यूट बनता है, फिर BH3 के दूसरे मॉलिक्यूल प्रोपीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन पर डाइप्रोपिल बोरेन बनता है, और इसी प्रकार तीसरे प्रोपीन के मॉलिक्यूल की BH3 के साथ रिएक्शन पर ट्राइप्रोपिल बोरेन बनता है। द कार्बन बोरोन बॉन्ड ऑफ द एल्किल बोरेन obtained by this reaction is more susceptible for substitution.
एल्किल बोरेन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स एल्केनॉल। ये जो ट्राई एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बोरेन जो प्राप्त हुआ उसका H2O2 क्षारीय माध्यम में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन पर एल्कोहल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसा कि हम समीकरण में देख सकते हैं कि ट्राई एथिल बोरेन की 3 H2O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, देन वी गेट एथेनॉल। एथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, Na3BO3 और +3H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन की हम बात करेंगे जो है ऑक्सो रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफॉर्मिलेशन और कार्बोनाइलेशन व्हेन एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen are heated at high temperature in the presence of catalyst. The addition of H and CHO groups takes place at double bond and carbonyl compounds are formed which on reduction gives alkanol. डियर स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब एल्कीन मोलिक्यूल की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से करवाई जाती है, देन जो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड कीटोन, वो ऑन रिडक्शन फर्दर रिडक्शन पर एल्कोहल प्रोडक्ट देता है। जैसा कि समीकरण में दे रखा है कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड का H2 के साथ Cu और Zn कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाकर एल्केल ब्यूटेन 1-ऑल प्रोडक्ट प्राप्त किया है। इसी प्रकार अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 की जगह CO प्लस H2O कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की एल्कीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देन आफ्टर रिडक्शन एल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, तो इस सिंथेसिस को हम रेपेज सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर CO प्लस H2 की एल्कीन के साथ रिएक्शन कराकर एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं, देन ऑक्सो रिएक्शन या कार्बोनाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर CO प्लस H2 के स्थान पर CO प्लस H2O की एल्कीन के साथ रिएक्शन कराकर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन पर एल्कोहल बनता है, तो देन इस सिचुएशन में उस सिंथेसिस को हम रेपेज सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेपेज सिंथेसिस का समीकरण के रूप में यहाँ दिया हुआ है एल्कीन प्लस 3CO प्लस 2H2O, देन एल्कोहल बन रहा है, ये रेपेज सिंथेसिस है। कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप योर स्टडीज कंटिन्यूज। बाय।